हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आदिशक्ति स्टूडेंट टैरो वर्ड। कर्क राशि के लिए फरवरी का महीना कैसा रहेगा, मैं आपको जनरल प्रेडिक्शंस देने जा रही हूँ। देखते हैं कैंसेरियंस की लाइफ से रिलेटेड क्या क्या बातें पता चलती हैं टैरो के थ्रू। ये जनरल प्रेडिक्शंस हैं, आपके साथ रेजोनेट करें तो आप फॉलो कीजिए, रेजोनेट नहीं करें तो आप नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, या फिर आप अलग से टाइम ले सकते हैं। कंसल्टेशन सर्विस पेड है, आप व्हाट्सएप करके टाइम बुक कर सकते हैं। कैंसेरियंस कर्क राशि फरवरी 2025। अलग से भी मैंने कुछ वीडियोस रिलेशनशिप की डाल रखे हैं, सभी राशियों की, मेष से लेकर मीन तक की सारी 12 राशियों की वीडियो डाल रखी हैं, वो भी आप देखिए। वीडियो के लास्ट में जब आपको लिंक मिले उसको भी आप क्लिक जरूर कीजिएगा। कैंसेरियंस कर्क राशि के कैंसेरियंस के लिए बड़ा अच्छा निकल के आया है। अगर आपका कहीं रिश्ते की बात जिसे लग रहा है कि चल सकती है और आप सोच रहे हैं बहुत टाइम से कि आपका रिश्ता हो जाए या फिर कहीं आपकी बात बन जाए, तो ये बहुत अच्छा समय है। इस समय आपके पास कोई अच्छा रिश्ता आ सकता है और शादी के लिए कार्ड निकल के आया है। और यहाँ मैं बता दूँ कि जन्म से संबंधित बच्चे के जन्म से संबंधित भी कोई अच्छी सूचना आपको मिल सकती है। सरकारी नौकरी के लिए ट्राई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस समय आपकी की हुई कोशिश आगे आपको लाभ दिला सकती है। तो ये भी निकल के आया है। और यहाँ बता दूँ कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको जॉब प्रमोशन के चांसेस भी मिल सकते हैं। इनकी जॉब में, चाहे गवर्नमेंट जॉब में हो चाहे वो सेमी गवर्नमेंट में हो, यहाँ प्रमोशन के चांसेस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस समय मैं आपको ये सजेशन दूंगी कि सूर्य भगवान की आप अगर पूजा करते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिजनेस वालों के लिए मैं कहना चाहूँगी कि अच्छा टाइम है, ग्रोथ का टाइम है, और आप कोई पार्टनरशिप में बिजनेस अगर स्टार्ट करना चाहें तो शुरू कर सकते हैं, या फिर इस संबंधित कोई मीटिंग आप कर सकते हैं। और यहाँ संकेत निकल के ये आ रहा है कि कोई ना कोई मीटिंग आपकी होगी ज़रूर, जो कि आपके बिज़नेस से संबंधित होगी। कोई नया बिज़नेस आप अगर स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आपको एक अवसर मिलेगा कि आप 2-3 लोग बैठ के उस बारे में डिस्कस करें। यहाँ पे किसी बुज़ुर्ग व्यक्ति के लिए जो आपसे सीनियर उम्र में ज़्यादा हो, उसका भी कुछ यहाँ पे संकेत निकल के आया है कि आपको आपकी नज़र में कोई ऐसा व्यक्ति है तो उनका गाइडेंस आपको मिलेगा इस महीने, ये भी यहाँ पे निकल के आया है। यहाँ दिखाई दे रहा है कि आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और काफ़ी इन्वेस्टमेंट आप पहले भी कर चुके हैं, तो और कुछ आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच भी रहे हैं और आपने इस महीने कुछ कर भी दिया है। यानी कि आप फरवरी से पहले आप काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं और फरवरी के महीने में भी आपके दिमाग में चल रहा है कि आप कुछ इन्वेस्ट करें। कोई पैसा आपके पास कहीं से आया है तो आप उसे इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं। और यहाँ बता दूँ कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट भी आप इन दिनों सोच सकते हैं करने की। और ये इन्वेस्टमेंट एकदम से तो आपके लिए फ्रूटफुल नहीं होगा, पर हाँ आने वाले समय में ये फ्रूटफुल हो सकता है आपके लिए। तो अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर लिया है, अपने अमाउंट काफ़ी इन्वेस्ट कर चुके हैं, और अगर आप रिसेंटली भी सोच रहे हैं और इन्वेस्टमेंट करने की, अगर आप इस तरह की माइंड आपके दिमाग में इस तरह की बात चल रही है, इस तरह की सिचुएशन आपके साथ है, तो इन्वेस्टमेंट आप कीजिए। बट वो सर्कुलेशन में रहेगा, उसका बहुत जल्दी रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। रिजल्ट आपको लगभग साल भर बाद ही मिलेगा, ऐसे यहाँ पे संकेत निकल के आया है। तो अगर आप चाहें तो इस अमाउंट को होल्ड भी कर सकते हैं लगभग 1 साल के लिए। देखिए यहाँ पे मुझे कुछ लोग निराश भी दिखाई दे रहे हैं, जिनका कुछ लॉस भी हुआ है कुछ टाइम पहले, बिजनेस से संबंधित थी। तो यहाँ मेहनत का फल उनको पूरा नहीं मिला और उनको नुकसान भी उठाना पड़ा, इस तरह की सिचुएशन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि उनका जो फायर एलिमेंट है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुआ है, जिसकी वजह से उनके काम में ग्रोथ नहीं आई है। तो अगर ऐसे में आप सूर्य नारायण भगवान की पूजा या जाप करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा आप कीजिएगा, उससे आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा, ऐसे यहाँ पे उम्मीद दिखाई दे रही है। पर आपको मन से करने होंगे तभी उसका फ़ायदा होगा। अगर आप सिर्फ ऐसे ही ऊपर करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो अगर आप चाह रहे हैं कि आपका जो लॉसेस हैं वो जल्दी रिकवर हो जाएं, तो सूर्य नारायण भगवान की पूजा कीजिए और सूर्यदेव को अर्घ्य जरूर दीजिए। देखिए यहाँ पे एक संकेत ये भी आया है कि आप लोगों को सामंजस्य बना के चलना चाहिए, और सामंजस्य इन द टर्म्स कि आप आपस में आपका कलेश ना हो घर में। तो दूसरे की बात को सुनिए, दूसरे की बात को इंपॉर्टेंस देना आपके लिए बहुत जरूरी है, कि कोई ना कोई ऐसा डिस्कशन हो सकता है आपके घर परिवार में जिसमें कुछ लोग बैठ के बात करें और उसमें
आपके व्यूज़ बिल्कुल डिफरेंट हो जाएं, तो इस चीज़ से आप बचिए और सामंजस्य बना के मिलजुल के बात करने की कोशिश कीजिए। यहाँ एक बात मैं बता दूं कि अगर आप हीलिंग प्रोसेस में हैं, अगर आप को काफ़ी टाइम से कोई बीमारी है और आप उसका लिए मेडिसिन्स लगातार आप ले रहे हैं, तो यहाँ मैं बता दूं कि थोड़ा सा आपको इन दिनों खान पान पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा और तभी आप थोड़ा सा अपनी डाइटरी बैलेंस कीजिए। अपनी डाइट को देखिए कि क्या आप कोई ऐसी चीज़ है जो आपको नुकसान कर रही है। इन दिनों आप थोड़ा सा आत्मविश्लेषण कीजिए कि किस चीज़ की वजह से आपकी जो बीमारी है वो ठीक नहीं हो पा रही है। तो थोड़ा सा आप इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या रीज़न है। सिर्फ दवाइयाँ ही नहीं, आपके खान पान में भी कुछ गड़बड़ दिखाई दे रही है जिसकी वजह से आपकी बॉडी में फ्लूइड्स डिसबैलेंस दिखाई दे रहे हैं। यहाँ मैं आपसे कहूँगी कि शनिवार के दिन आप कोड़ियों को दान जरूर कीजिए, क्योंकि ये संकेत निकल के अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत जल्दी आपकी रिकवरी भी होगी और आपको सही प्रॉपर डायग्नोज मिलेगा और जो दवाइयाँ आपकी वो लगनी भी शुरू हो जाएंगी। कुछ यंगस्टर्स ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि जिनको दिक्कत परेशानी हो रही है और कहीं ना कहीं नेगेटिविटी से इफेक्टेड हैं। रात को नींद नहीं आ रही है उनको और अचानक से नींद खुल जाती है। कुछ लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं कहीं ना कहीं उनका एयर एलिमेंट डिस्टर्ब दिखाई दे रहा है और जिसकी वजह से ऐसी सिचुएशन उनके साथ हो रही है। आप अपना उतारा जरूर कीजिएगा। उससे आप जल से भी कर सकते हैं, आप धुनी से भी कर सकते हैं। ये उतारा कीजिए, मेरे चैनल पे देख लीजिएगा, वहाँ पे उतार की वीडियो है, वो आप करिए। अपना ऑरा साफ़ कीजिए। अगर मैं साइंटिफिकली कहूँ तो अपना ऑरा साफ़ कीजिए। ऑरा साफ़ करेंगे तो आपकी नेगेटिविटी दूर होगी और ये जो परेशानी आपको अचानक से आई है ये भी दूर होगी। चोरी चकारी से बच के रहेगा, क्योंकि कहीं छोटी मोटी चोरी आपके घर में हो सकती है। घर हो या आपका व्यवसाय स्थल हो, वहाँ पे छोटी मोटी चोरी कोई हो सकती है। कोई व्यक्ति ऐसा है जो आपको चीट कर सकता है, कोई व्यक्ति ऐसा है जो आपको नुकसान देने की सोच सकता है। तो इस चीज़ से बचिए, आइडेंटिफाई कीजिए और विशेष रूप से फरवरी के महीने में अपने कार्यस्थल का विशेष रूप से ध्यान रखिए और अपना जो घर है वहाँ भी कुछ भी ऐसा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हो, जो महंगी चीज़ हो, उसको ऐसे खुला मत छोड़िए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मिसप्लेस हो सकती है और फिर हो सकता है वो आपको दोबारा ना भी मिले, क्योंकि वो चोरी ही हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि वो गुम जाए, घर में ही और दोबारा मिल जाएगी। तो इस चीज़ को आप सीरियसली लीजिए और चोरी का जो संकेत निकल के आया है, हम लॉस का संकेत निकल आया है, उससे आपको पहले से अवेयर कर रही हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो आप थोड़ा ध्यान रखिए, एक्सपेंसिव चीज़ों को अपनी ऐसे खुला मत छोड़िएगा, क्योंकि फिर वो चोरी ही होंगी। आपको लगेगा कि वो शायद कहीं मिसप्लेस हो गई है, फिर हो सकता है वो आपको ना भी मिले। तो ये निकल के आया है इस रीडिंग में। कैंसेरियंस, बच्चों के लिए अच्छा समय है। आप किसी कंपटीशन की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो करिए, उसमें निश्चित ही सफलता मिलेगी। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इस तरह की कोई स्कॉलरशिप भी आपको मिल सकती है, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। काम के सिलसिले में आप लोगों को कहीं बाहर जाना पड़ सकता है, अपने विशेष रूप से अपने व्यवसाय की वृद्धि करने के लिए आपको कहीं बाहर जाना पड़ सकता है, ये दिखाई दे रहा है। यहाँ फिर मैं अगेन कहूँगी कि सूर्यनारायण भगवान की पूजा करना आपके लिए बहुत अच्छा है। उसके अलावा जिनका कहीं बाहर जाने की अगर आपकी कोई सिचुएशन ऐसी बनती है किसी और शहर में जाने की, या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बड़े लेवल पे बिज़नेस करते हैं, तो उनको विदेश जाने का भी अपने काम के सिलसिले में कुछ ना कुछ आपका बात हो सकती है। तो उनको मैं कहूँगी कि आप रविवार को पूजा जरूर कीजिए, अर्घ जरूर दीजिए और बुधवार के दिन आप गणेश जी की पूजा कीजिए, या फिर आप बुध से संबंधित चीज़ों का मंदिर में दान भी कर सकते हैं, ये भी आप कर सकते हैं। आप लोगों के सामने एक जनरल बात बताने वाली हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी आएंगी जो पॉजिटिव भी होंगी, नेगेटिव भी होंगी, यानी कि आपको समझ नहीं आएगा कि ये हमारे लिए बात सही है या गलत है। आप निर्णय लेने में थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। ये बात आपकी पढ़ाई से संबंधित भी हो सकती है, ये रिलेशनशिप से संबंधित भी हो सकती है, या घर का कोई मैटर हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपके माइंड में आएगा कि ये बात हम ये एक्सेप्ट करें या ना करें। एक्सेप्टेंस और नॉन एक्सेप्टेंस वाली फीलिंग, दोनों ही तरह की मिक्स फीलिंग आपके सामने आने वाली है। तो यहाँ मैं बता दूँ कि सोमवार के दिन आप शिव जी की पूजा जरूर कीजिएगा। अगर आप ऐसे मन में दुविधा उत्पन्न हो जाए आपके, तो मंदिर में जाकर शिव मंत्र के जाप कीजिए, शिवलिंग को जल चढ़ाइए, थोड़ी देर वहाँ बैठिए, तो निश्चित ही आपका जो माइंड है वो क्लियर हो जाएगा। माइंड में जो दुविधा वाली स्थिति है वो आपकी दूर होगी, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन आपके सामने आ सकती है।
या तो एक जो मार्ग होगा आपके सामने वो है तो गलत ही होगा या फिर सही होगा, बीच का मार्ग नहीं होगा। और चूज़ आपको करना होगा कि आप क्या चूज़ करते हैं। तो राइट चूज़ कर सकें इसके लिए आपको थोड़ी देर, अगर आप मेडिटेशन नहीं भी करते हैं तो कम से कम आधा पौना घंटा आप शिव जी के मंदिर में बैठिए, शिवलिंग के सामने बैठिएगा शांत मन से, उसके बाद आप सही निर्णय ले पाएंगे, ऐसा यहाँ पे उम्मीद दिखाई दे रही है। मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और पुरानी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमो राघवाय। जय माँ आदिशक्ति पीताम्बरा।